नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। क्या हम घर पर अपने बीज तैयार कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ये सामने देखिए, आप देसी लौकी लगी हुई देख रहे हैं और ये बीज तैयार हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ देसी बीज ही घर पर तैयार हो सकते हैं। हाइब्रिड के बीज हम तैयार नहीं कर सकते। हाइब्रिड से तैयार बेलों में जो फल लगता है उसे सुखाकर हम जो बीज बनाएंगे उससे अगली बार बोने पर उतनी अच्छी फसल नहीं आती। ये देखिए, ये भी देसी लौकी है। वो गोल वाली तुमी थी और ये लंबी वाली है। और ये मैंने इतनी सारी इसलिए रखी हैं कि इनके मैं 8 पीस बनाती हूँ। पूरी ठंड के बाद ये गर्मी भर भी बेल पर लगी रही और सूखने के बाद कुछ इस तरह मिली और मैंने इन्हें उतार के, और जब ये पूरी पक गई थी, सूख गई थी, तो एक धागे से बांध के मेरे स्टोर रूम के एक कोने में इसको लटका दिया था हवा में। तो ये एयर ड्राई रही और इसके अंदर बीज सुरक्षित रहा। और ये देखिए, खाली खोल जो होता है उसके हम इस तरह टेबल लैम्प, बहुत सारे आर्ट पीस बनते हैं, शो पीस बनते हैं। इस विषय पर मैं फिर से पूरा एक वीडियो बनाऊंगी। और ये काम मेरे श्रीमान जी करते हैं। अभी मन बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, तो कुछ ऐसा करने का भी मन नहीं होता। जब मन होगा तब हम ज़रूर स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे। और इतने सारे मैंने फल सुखाए थे, सोचा था बीज आप सबको बांटूंगी, पर आज की परिस्थिति में मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेती हूँ आप लोगों से। और ये भी मेरी समझ में आया कि हर किसी को कुरियर करने में अच्छा खासा खर्चा भी आएगा। 150 रुपये तो एक व्यक्ति को कुरियर करने में लगेंगे ही। और मैं किसी से पैसा लेके फिर कुरियर करने वाली प्रोसेस में विश्वास नहीं रखती। तो जो लोग यहाँ भोपाल में हैं या जो किसी वजह से आते हैं, वो मेरे घर से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं बीज खुशी खुशी दे दूँगी, लेकिन मैं कुरियर नहीं कर पाऊँगी। हाँ, कोरोना काल नहीं होता तो शायद मैं अपनी डॉटर से कहती और ये कार्यभार वो संभाल लेती तो हो जाता। तो चलिए, हमने ये सुखा लिए हैं और इनके अंदर पूरे साल बीज सुरक्षित रहे। प्रिजर्व करने का, बीज प्रिजर्व करने का ये इससे अच्छा तरीका नहीं है कि फल को आप एज इट इज़ रख दें और फिर वो टंगा टंगा सूख जाए, उसके अंदर बीज खराब नहीं होते। मुझसे ये लौकी हाथ से छूटकर गिरी थी और इसका ये एक पार्ट चटक गया। तो इसको देखिए, हम नीचे से न काट कर साइड से काट रहे हैं मेरे श्रीमान जी, क्योंकि अब हम कुछ इसमें नए ढंग से कुछ आर्ट पीस बनाएंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे। अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अभी तो केवल मैं आपको बता दे रही हूँ कि यदि आपके यहाँ देसी लौकी लगाते हैं, देसी तुरई लगाते हैं, तो मेरी तरह आप अपने घर के बीज साल दर साल तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बैगन के बीज तैयार हो जाते हैं, देसी मिर्च के बीज तैयार हो जाते हैं। जो हम बाज़ार से हाइब्रिड लाते हैं और बीजों को लेके इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा विंटर का है, कौन सा समर का है। ये देसी है, ये समर में तो उगेंगे नहीं, ये बरसात में बोए जाते हैं और ठंड में हमें फसल देते हैं। तो हम इन्हें विंटर सीड सोइंग के बीज की श्रेणी में रखेंगे। देखिए कितना अच्छा ये खोल तैयार हो गया है। पुराने ज़माने में इसका कमंडल भी बनता था जो साधु लोग रखते थे और इसमें पानी भर के यूज किया जाता था। आजकल बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पीस बनते हैं। जब हम इस पर पेंटिंग करते हैं तो उससे पहले हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं और मार्कर से कर सकते हैं। बाकी हमारे पास फैब्रिक पेंट हो उससे कर सकते हैं। और हम जो हमारी वुड पॉलिश आती है उसको भी यूज़ करते हैं। अब ये जो बीज निकल आए हैं तो इन्हें हम किस तरह प्रिजर्व रखेंगे? तो इन्हें हम थोड़ी 2-4 दिन, 8 दिन हवा में सुखाकर बरसात लगने से पहले पॉली बैग में सील करके पूरे, और फिर किसी एक प्लास्टिक के डिब्बे में एयर टाइट बंद करके रख देंगे। तो ये बीज अगली साल तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे, बल्कि 2-3 साल तक भी चलते हैं। बस इनका जर्मिनेशन रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए लंबी वाली लौकी, इसे हम नीचे से काट रहे हैं और काटने के बाद इसका नीचे का पार्ट हम फेंकेंगे नहीं। हम इस पर आर्ट वर्क करके इस पार्ट को फिर से चिपका देंगे। अभी हमें बीज निकालना है, इसलिए हम ये काट रहे हैं। हम बीज नहीं चाहें तो हम बिना इसको काटे इस पर आर्ट वर्क कर सकते हैं।
लेकिन अब जुलाई आने वाली है और अब मुझे बीज तैयार करना है। तो मैं अपनी छत पर बरसात के दिनों में बहुत कम हाइब्रिड लगाती हूँ। अगर मिल गया कहीं से तो ठीक है, मैं यही वाले बीज लगाती हूँ। और ये देसी बीजों की खासियत है कि ये खूब सारा आकार लेते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में इनको डाल दीजिए, ये खूब तो बेल फैलेगी और ये हर पत्ते के नीचे से आप देसी बीज, ये नहीं कि आपको मेरे ही वाला बीज चाहिए, आप देसी बीज आपके आसपास गांव से या कहीं दुकान से भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी तो दुकान से ही लेकर आती हूँ। तो आपको ये हर जगह मिल जाएगा। आप ये परेशान ना हो कि ये मेरे ही वाला बीज आप तक हो तो आप उगा पाएंगे। तो उम्मीद है आप देसी बीज और हाइब्रिड बीज का अंतर समझ गए होंगे और आगे से आप देसी बीज अपने घर पर उगा पाएंगे और बहुत सारे लोगों को बांट भी पाएंगे। अगर कोरोना काल नहीं होता तो मैं आप लोगों को कुछ बीज भी कुरियर करती। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।